नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के ओरा के मंच पर। सबसे पहले आप सबको दीपावली की मंगल कामनाएं। हम और हमारे चैनल्स दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए कि आपके लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में शांति रहे और आप सुख और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ें। आ, माता लक्ष्मी आप सबके घरों में विराजमान हो और आप सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे ताकि आपका घर धन धान्य से भरा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस दीपावली के जो अवसर, जो पर्व चल रहा है, उसके अंदर एक ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जहां पर भारत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन आज डर इतना ज्यादा हो गया है कि 2024 का डर भी सताना शुरू हो गया है और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री अब जगह जगह मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि उन्हें इतनी मंदिरों की याद कैसे आई। वैसे मंदिर तो उन्हें बहुत याद आते हैं, लेकिन भारत के मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतने मंदिरों में जाते नहीं देखा और ऑफ लेट तो ये संख्या अब बढ़ती चली जा रही है। हर जगह आप उनको नई नई डिजाइनर ड्रेसेस के अंदर आप देखेंगे, बड़े बड़े तिलक लगाए देखेंगे और भभूत वगैरह भी लगाते हैं। और जब वो जाते हैं तो आम आदमी को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे कि अभी वो केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे तो पूरे मंदिर के प्रांगण खाली करवा लिए गए, एक व्यक्ति वहां पर नहीं था। दरअसल प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों भक्तों को रोक देना, वंचित कर देना दर्शन के लिए ताकि एक व्यक्ति दर्शन कर सके, थोड़ा अजीब अजूबा सा नहीं लगता है? जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी कई बार, जो भी मेरी जानकारी में है, या अमेरिका के राष्ट्रपति जब कभी वो चर्च वगैरह में जाते हैं तो वहां से कभी आम जनता को हटाया नहीं जाता, थोड़ी बहुत सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर तो पूरे प्रांगण खाली करवा लिए जाते हैं। परिंदा पर नहीं मार सकता है क्योंकि भगवान के दर्शन करने का फिर अधिकार प्रधान सेवक जी का ही रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे चुनावों का डर बढ़ता चला जा रहा है, गद्दी के खिसकने का डर बढ़ना शुरू हो गया है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी का क्या कहते हैं, मंदिरों के दौरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। कई बार तो उनकी जो दशा और दिशा देख के मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री कम और एक धर्मगुरु ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं। वो काशी कॉरिडोर में रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए जरा आपने उनको देखा होगा। हाँ, भगवान शंकर कहाँ थे ये मुझे नहीं पता वहां पर, लेकिन वहां पर सैकड़ों कैमरा लगे हुए थे, रेड कारपेट था, डमरू बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, फूल बरस रहे थे, लेकिन भोलेनाथ पर नहीं बरस रहे थे, नरेंद्र मोदी पर बरस रहे थे। इस बात को नोट नहीं किया आपने? मैं भी सोचने लगा, ये घर, ये द्वार, ये सारा जो सब कुछ शान शौकत है, ये तो महादेव की है, ये तो महाकाल की है, ये तो उनका घर है। पर वो तो बंजारे हैं साहब। वो तो क्या कहते हैं कि एक खाल लपेट कर और नग्न शरीर में रहते हैं। उनके तो सर्पों को धारण किया हुआ है, ऊपर उन्होंने गंगा को धारण किया है और वो बंजारों की तरह रहते हैं। तो उनको तो माया जाल से कुछ लेना देना नहीं है। पर हमारे प्रधान सेवक जी जब निकलते हैं तो डिजाइनर ड्रेसेस में आते हैं, भभूत वगैरह लगा के। बड़े भक्त हैं साहब, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब चुनावी डर है तो अब जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, अब इनके दौरे स्टार्ट हो गए। अब मैं एक प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है कि इतनी सारी प्रधानमंत्री जी अपनी धार्मिक यात्राएं करते हैं, किसके पैसे पर करते हैं? क्योंकि सरकारी काम के लिए तो सरकारी हेलीकॉप्टर भी उपयोग हो सकता है, हवाई जहाज भी उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, उनके ऊपर स्टेट खर्चा करेगा, यानी कि देश खर्चा करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की हर जगह व्यक्तिगत जो धार्मिक यात्राएं हैं, जिनकी संख्या हर गुजरते महीने के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत धार्मिक यात्राओं का खर्चा कौन उठाता है? या फिर प्रधानमंत्री जी उसके साथ कुछ प्रोग्राम जोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं यहां दर्शन करूंगा, अब मैं यहां दर्शन करूंगा, यानी कि मैं सरकारी काम से आ रहा हूं लेकिन साथ में दर्शन भी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी लोग समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि जब भी दिवाली आती है आप केदारनाथ चले जाते हैं और आपका डे भी फिक्स होता है और वहां के हजारों जो बेचारे, जो गरीब, वहां पर जो लोग
दर्शन करने आते हैं महाकाल के, उनको लाइनों में बाहर खड़ा कर दिया जाता है, उनको केदारनाथ में एंट्री भी नहीं दी जाती है, बद्रीनाथ में एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि आपकी एंट्री हो रही है ना वहां पर। खैर, जैसे जैसे अब गुजरात और हिमाचल के चुनाव और 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनमें सत्ता के खोने का डर है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी के धार्मिक दौरे बढ़ रहे हैं। अब वो केदारनाथ पहुंचे हैं, वहां पर केदारनाथ के मंदिर को हमेशा सजाया जाता है, और अब वो वहां पहुंचकर अकेले वहां पर दर्शन करेंगे। और उनकी ड्रेसेस की भी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि ड्रेस उनको किसी ने दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा अपनी डिजाइनर ड्रेस में नजर आते हैं। एक बार जो ड्रेस पहन लेते हैं, शायद बहुत रेयरली आप उनको वो दूसरी बार वो ड्रेस पहनते हुए देख पाएंगे। पैसा इतना ज्यादा है उनके पास, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका अपना पैसा है। लेकिन इतने लिबास बदलने वाला प्रधानमंत्री मैंने देश में कहीं नहीं देखा। इतने लिबास बदलने वाला कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैंने किसी और देश में नहीं देखा। तो ये ब्रांडेड डिजाइनर प्राइम मिनिस्टर है। केदारनाथ के दर्शन किए, भोलेनाथ के, फिर पता लगा कि अब ये बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। शायद वहां भी अपने आप को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लिए शायद प्रार्थना करने जा रहे हो कि हे ईश्वर, हमें वहां से थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए ताकि ये स्टेट बच जाए। क्योंकि गुजरात तो गढ़ है ना, गुजरात का गढ़ चला गया कहीं तो भारत चला गया समझो। इसलिए अब वहां पर मोदी जी गुजराती भाषा में बात करते हैं, पहले हिंदी में बात किया करते थे। और तो और अभी शिक्षा के क्षेत्र में वहां जाके उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की। पता लगा कि उसके तो सेट्स भी निकल कर आ गए, इवेंट मैनेज किया गया था, पूरा स्कूल ही नकली बनाया गया था, टीचर नकली थे, वहां जो छात्र बिठाए गए थे 5-6 सिर्फ वो नकली थे, बेंचें नकली थी, पीछे खिड़कियां भी नकली थी। और ये देख के तो मुझे भी हैरानी हुई, प्रधानमंत्री जी चले जाते कहीं पर, कहीं एक स्कूल का रूम ही चेंज करवा देते। आपने तो लाखों रुपए लगा के इवेंट मैनेज करवा ली वहां पर। आपके ऊपर कृपा है ना, भगवान की बहुत कृपा है। फिर आप, अब खैर अब तो आप बद्रीनाथ चले गए हैं, बद्रीनाथ जाके वहां के आपके दर्शन आपने किए फिर उसके बाद में, और वहां पर जाकर फिर आप कुछ और परियोजनाओं का भी दौरा करेंगे और उसका समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा आप यही करते हैं, आप अपना पर्सनल व्यक्तिगत दौरा होता है, धार्मिक यात्राओं का दौरा होता है, लेकिन आप उसके साथ दूसरे दौरे जोड़ लेते हैं ताकि लोग प्रश्न ना करें कि ये मेरी व्यक्तिगत यात्राएं हैं। वैसे एक हमारे नेपाल के एक हमारे मित्र ने लिखा था कि हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में जाते हैं, बाकी टेम्पल्स में जाते हैं, पर कोई इवेंट नहीं होती, कोई फोटोग्राफर नहीं जाता उनके साथ में, कोई टेलीविजन के ऊपर न्यूज नहीं आती कि प्रधानमंत्री गए, जबकि वो एक किस्म से पूरा का पूरा हिंदू देश है। लेकिन भारत के अंदर जो छवि बनाई जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री हिंदू प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री कभी मस्जिद में जाते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, भारत के प्रधानमंत्री ये सर्व धर्म संभाव के लिए आपको किसी चर्च में जाते दिखाई नहीं देंगे, ये आपको कहीं और किसी और धार्मिक स्थल में जाते दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ मंदिरों में ही जाते हैं, कभी कभार दिखाने को ये गुरुद्वारे चले जाते हैं। अब पता नहीं क्या उनके मन में आता होगा, लेकिन चले जाते हैं वहां, सरोपा वगैरह उनको भेंट कर देते हैं। और अब दीपावली आ गई साहब, अब बद्रीनाथ से निकलेंगे तो अब गुजरात और हिमाचल के लिए अब ये अयोध्या के द्वार जाएंगे, भगवान राम के द्वार जाएंगे। और ये सुनने में आया कि उसके बाद शायद कई और जो धाम है वहां के दर्शन करेंगे। ये भी सुनने आया कि गुजरात के अंदर भी कई मंदिर ऐसे हैं जो उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप वहां पे आइए और उस देवी का आशीर्वाद लीजिए, ताकि उस देवी को मानने वाले कई समाज के लोग हैं, और उन समाजों के अंदर कई निम्न वर्ग के लोग भी हैं जो उनको अपना कुल देवता और कुल देवी मानते हैं, और उनसे अपेक्षा की जा रही है मोदी जी से कि वो सारे के सारे उन मंदिरों में जाए ताकि वहां पर वो लोग जो है उनके जो वोट है वो मिल सके। प्रधानमंत्री जी भी करते रहते हैं और उनके साथ ही अमित शाह भी हैं, वो भी आजकल बड़े मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, गुजरात के अंदर अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहां जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां जाके पूजा करते हैं, कभी सोमनाथ पहुंच जाते हैं, कभी द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं। तो ये मंदिरों में जाने का सिलसिला इनका बहुत चल रहा है। अब इससे एक बात तो पता लगती है कि भारत के जितने भी पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे वो बड़ा गलत करते थे साहब, वो मंदिरों में नहीं जाते थे। इंदिरा गांधी भी मंदिरों में जाया करती थी, लेकिन इवेंट नहीं बनता था, वो टेलीविजन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट नहीं होते थे। आज तो ये हालात है कि आप कोई टेलीविजन चैनल खोल के देख लीजिए, अगर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में है, बद्रीनाथ में है, अयोध्या में है, तो आप देखेंगे वही टेलीकास्ट चलता रहता है। भारत में एक ही घटना घट रही है कि प्रधानमंत्री जी किसी मंदिर में है, वो भभूत वगैरह लगा के, टीके लगा के,
पता नहीं अब भारत में बाकी कोई भक्त है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, विष्णु के भी भक्त हैं, महाकाल के भी भक्त हैं, और साथ में अभी उज्जैन वगैरह भी पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने कुछ किया था। तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम वहां जाके वो क्या मांगते होंगे, क्या पूजा करते होंगे, लेकिन हाँ, वहां जितने बाकी जो भक्त होते हैं उन्हें वहां जाने से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री जी भगवान भी तो आपके हो गए हैं, महाकाल भी आपका है, विष्णु भी आपका है, अयोध्या के जो भगवान राम जी है वो भी अब आपके हो गए। गरीब आदमी के भगवान भी नहीं बचे अब तो। नेताओं ने गरीब आदमियों से भगवान भी ले लिए अब तो। ये बेचारे क्या करेंगे? अब हम अपने घरों में फोटो वोटो लगा के वहीं पे हाथ वाथ जोड़ के काम कर लेंगे। श्रद्धा तो हमारे अंदर भी है ना अल्टीमेटली। हम भी तो पूजा करते हैं। हम भी कई बार कभी-कभी किसी छोटे-मोटे मंदिर में चले जाते हैं। पर क्या करें? लेकिन प्रधानमंत्री जी, कमाल की बात है। इतने मंदिरों के आप दर्शन करते हैं तो जो छवि निकल कर आती है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू हैं, जिन्हें शायद बाकी धर्मों के जो धर्म स्थल है उनकी याद नहीं आती है, या ये हो सकता है कि उनके लिए बाकी धर्म स्थलों की शायद उतनी महत्ता ना हो जितनी किसी और की हो सकती है। मैंने कभी भी सरदार मनमोहन सिंह को, जब वो प्रधानमंत्री थे, वो भी गुरुद्वारे में जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसको इवेंट नहीं बनाया। वो कभी-कभी दरबार साहब भी जाते थे, दिल्ली में बंगला साहब भी चले जाते थे, या किसी और गुरुद्वारे में चले जाते थे। मैंने कभी मनमोहन सिंह की किसी गुरुद्वारे में जाने की जो घटना है, उसको इवेंट में कन्वर्ट करते टेलीविजन को नहीं देखा मैंने कभी। ये अजीब-सी एक बात है ना। और हमारे यहाँ तो जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, आदरणीय प्रधान सेवक जी, तो ऐसा इवेंट होता है कि जैसे कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान भी वहां पर सोचते होंगे कौन आ रहा है भाई आज दर्शन करने के लिए मेरे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि सारे मेरे भक्तों को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये भी हो जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी मंदिर 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 चक्कर काट रही है, क्योंकि सारी चीजें तो हिंदूवाद के ऊपर है ना। अल्टीमेटली एक ही चीज काम आएगी बाद में, हिंदूवाद। हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतने हैं, और फिर गुजरात में जब जाएंगे, जब देखेंगे कि हाँ शायद सत्ता फिसल रही है हाथ से, तो फिर मोदी जी वहां पर अपना वो भावनात्मक रूप लेकर आएंगे और कहेंगे देखो मैं तो गुजरात का बेटा हूं, आप गुजरात के बेटे को कैसे हरा सकते हो, मैं तो भारत की शान हूं, मैं तो विश्व की शान हूं, विश्व गुरु बना रहा हूं, और आप हैं मुझे वोट नहीं देंगे, अपने बेटे को हरवा देंगे। ये उनकी हमेशा आखिरी वो चाल होती है। वैसे एक चीज और भी होती है, इलेक्शन होने से एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री जी की जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। कुछ लेटर आ जाएंगे आईबी की कि कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत समझ कर चलना चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए। ये सारे के सारे खतरे चुनाव से पहले आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बाहर निकलते हैं। तो वो सारे कैलिब्रेटेड, जैसे एक स्टेटमेंट आते हैं एक हफ्ता पहले, प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हो सकता है, उन पर आतंकवादी हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की बात हो जाएगी। फिर वो कहेंगे पाकिस्तान भी बीच में आ जाता है, पुलवामा आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, सारे मुद्दे एक साथ में आ जाते हैं, और आखिरी 10 दिनों के अंदर कश्मीर, पुलवामा, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीजें एक साथ में, और इन सब से ऊपर मलाई के रूप में प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, आतंकवादी हमला हो सकता है, और फिर अपील की जाती है कि प्रधानमंत्री जी को जितवाओ, और उसके लिए फिर बाद में कई लोग मंदिरों में जाते हैं, उनकी फिर जान के लिए दुआएं मांगते हैं। तो हम भी मांगते हैं साहब, हम तो खुद कहते हैं आप सर शतायु हो आप, हम खुद कहते हैं। हम तो हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति है कहने की कि आप शतायु हो, यानी कि आप इतने समय तक काम करो, लेकिन 75 होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाइएगा, कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि टेलीविजन पे किसी और का चेहरा भी आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। खैर, फिलहाल तो प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या के द्वार के सारे चक्कर उनके चल रहे हैं, और वहां जाके वो दर्शन करेंगे, सभी भगवानों का आशीर्वाद लेंगे। अब जिसको सारे भगवानों का आशीर्वाद मिल जाए वो हार कैसे सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती रहती है। अब भगवान जी भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, लगता है उन्होंने पाला बदल लिया है। लेकिन क्या करें, जो छोटे मोटे हमारे कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, हम तो उन्हीं की आराधना करके काम चला लेंगे, रोजी रोटी चलती रहे, इतना बहुत है। बाकी वो बाबा महाकाल हैं, जो चाहेंगे वही होगा। बाकी हम सब तो इंसान हैं, आज हैं कल नहीं है, कल कोई भी नहीं होगा, कल कोई नया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा, लेकिन फिलहाल मोदी जी को मंदिर मंदिर घूमने दीजिए, गुजरात और हिमाचल के चुनावों को बचाने के लिए प्रार्थना करने दीजिए, और हम भी दुआ करेंगे कि जिसकी प्रार्थना सच्ची वो जीत जाए। और
आप सबको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य। और हाँ, हमारे चैनल्स को 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।